अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने जिस सब्जेक्ट को डील करना है वो है हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी PSY 502। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने MCM 101 और सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आप लोग अगर उन्हें सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उन्हें वहां से सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको एक और बेनिफिट प्रोवाइड किया है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको MCQs मेंशन कर दिए हैं, जो कि आप लेक्चर को सुनने के बाद उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको कितने % लेक्चर क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हमने हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी को डील करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ना होगा। साइकोलॉजी की डेफिनेशन सिंपल वे में ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। बिहेवियर और माइंड जो है वो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म का होता है, वो ह्यूमन का भी होता है, एनिमल्स का भी होता है। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हिस्ट्री को देखा जाए तो कहा जाता है कि साइकोलॉजी जो है ये फिलॉसफी से डिराइव्ड हुई है। मतलब कि पहले बहुत से फिलोसफर्स जो है वो ह्यूमन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफाइन करते थे और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन जैसे जैसे नेचुरल साइंसेज इवेंट हुई, उनकी डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने जो है वो फिलोसफर्स पर भी अपना इफेक्ट डाला और फिलोसफर्स ने एक साइंटिफिक मेथड यूज किया जिससे लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाने लगा। तो इसके बाद जो है फिलोसफर्स ने इसको सेपरेटली स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसमें जस्ट ह्यूमन की माइंड और उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाने लगा। तो इसके बाद जो है फिलॉसफी से साइकोलॉजी को डिफरेंट कर दिया गया और उन्होंने इसको एक अलग स्टडी का नाम दे दिया गया, जिसको कहा जाता है कि ये स्टडी है किसकी, माइंड की और बिहेवियर की। होप सो आप लोगों को साइकोलॉजी और फिलॉसफी में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब मैं आपको आज के लेक्चर के टॉपिक मेंशन करती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एंशिएंट बिलीफ, सेकंड नंबर पे एनिमिज्म, उसके बाद मेंटल लेबर, देन फिजिकल लेबर, के बाद आइडियलिज्म, देन मटेरियलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंशिएंट साइकोलॉजी और एंशिएंट बिलीफ को डील करते हैं। एंशिएंट साइकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि द एंशिएंट मैन रिगार्डिंग सोल एज समथिंग दैट वाज इनविजिबल एंड रिजाइड इनसाइड अ पर्सन। यानी कि जो पुराने लोग थे वो यही समझते थे कि जो रूह है वो एक ऐसी चीज है जो कि पोशीदा है और ये इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वो ये है कि जो सोल है वो बॉडी से जो है वो एस्केप कर जाती है। कब? जब इंसान सो जाता है, और जिस टाइम इंसान सोता है तो जो रूह है वो सर्टेन एक्शन परफॉर्म करती है और उसके जो एक्शन होते हैं वो इंसान को ख्वाब में नजर आते हैं, क्योंकि रूह और बॉडी का आपस में कनेक्शन है। इसके अलावा एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो साइकोलॉजी को लेके लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी। अगर किसी भी इंसान को मेंटल इलनेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो लोग यही समझते थे कि ये इंसान कभी भी जो है ये ठीक नहीं हो सकता और अब इसकी जो इंजाम है वो बस मौत ही है। और इसके अलावा अगर कोई इंसान जो है वो ज्यादा सीरियस हो जाता था और कुछ लोगों ने जो है वो इसका इलाज करना चाहा तो वो भी एक बहुत ही जो है वो खौफनाक तरीके से इसका इलाज करना चाहा। उन्होंने जो है उसके माइंड में एक सुराख कर दिया, जिससे उनका ये मानना था कि जो जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस है या जितनी भी नेगेटिव थिंग्स हैं वो इस सुराख के जरिए से निकल जाएंगी, जबकि नतीजा ये हुआ था कि वो इंसान मौत का शिकार हो गया। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग ह्यूमन क्वालिटीज इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज मून, स्टार, स्टोन एक्सेट्रा। मतलब कि एनिमिज्म एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को एसोसिएट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फॉर एग्जांपल स्टार्स, मून एक्सेट्रा। अब इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसकी है? वो स्टार्स की है, जिसमें ये होता है कि जो लोग हैं वो अपनी फेट को जो है वो अपने स्टार के साथ एसोसिएट कर देते हैं। यानी कि जो कुछ स्टार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही ह्यूमन की होंगी, और इस तरह जो है वो लोग डिफरेंट जो है नेगेटिव परसेप्शन को अपने माइंड में बना लेते हैं। नेक्स्ट है मेंटल लेबर। मेंटल लेबर क्या है? मेंटल लेबर वाज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड यूजिंग द माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब कि इसमें हम अपने माइंड को यूज करते हैं, अपने ब्रेन को यूज करते हैं और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मेंटल लेबर की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो एक टीचर की हो सकती है कि वो फिजिकली तो कोई इतना खास काम नहीं करता, लेकिन मेंटली जो उसके अंदर नॉलेज चल रहा होता है वो उसको रीअरेंज करता है और अपने स्टूडेंट के सामने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। तो सबसे जो इसकी बेस्ट एग्जांपल होगी वो
होगी एक टीचर की, और देन हम किसी राइटर की भी कह सकते हैं कि वो अपने अल्फाज को जो है वो एक रूप देता है या अपने वर्ड्स को जो है वो एक जान देता है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये एग्जांपल है किसकी, मेंटल लेबर की। देन है हमारे पास फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर क्या है? फिजिकल लेबर इज परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क फिजिकली, मतलब कि इसमें हम अपनी बॉडी को जो है वो वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी से जो काम लेते हैं उसमें उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक फिजिकल लेबर है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कोई भी किसी भी टाइप का वर्कर हो सकता है, और कोई भी जो है वो ड्राइवर हो सकता है, और इस तरह की डिफरेंट इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा जो है वो मेंटल लेबर को दी जाती है, क्योंकि जो इंसान अपने माइंड से या अपने ब्रेन से जो है वो वर्क करता है उसको जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यही समझा जाता है कि जो इंसान अपने माइंड से काम कर रहा है उसका जो है वो इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, और वो जो है वो क्रिएटिव इंसान है, तो इस तरह जो है वो उस इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर हम टायर्डनेस की बात करें कि इंसान को थकावट ज्यादा कब फील होती है, तो ये बात अगर हम कहें तो गलत नहीं होगी कि फिजिकल लेबर से ज्यादा जो है वो मेंटल लेबर आपको थका देती है, कि जो इंसान मेंटली ज्यादा वर्क करता है वो भी थक जाता है। अब हम बात करते हैं आइडियलिज्म की, जिसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सब कॉन्टिनेंट द सोल ऑफ अ पर्सन वाज द प्योर सेल्फ, मतलब कि जो पर्सन की सोल थी वही उसका नफ्स था, वही उसका सब कुछ था, मतलब कि उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसकी हर चीज़ जो है वो उसकी सोल पे डिपेंड करती थी। और इसके अलावा ये स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को मानते थे, और फिजिकल एग्जिस्टेंस और मटेरियलिज्म से बिल्कुल इनकी जो है वो इख्तिलाफ राय थी, और ये इस बात को नहीं मानते थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और उनका जो है वो रूह और रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसी तरह फिर हम मटेरियलिज्म की बात करते हैं। मटेरियलिज्म जो है वो मैटर और फिजिकल एग्जिस्टेंस की चीज़ों की बात करती है, और वो ये कहती है कि हर चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी वैल्यू और उसकी अपनी एक डिपेंडेंस होती है, और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी और सोल का होना जरूरी नहीं है। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। मजीद ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।